तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो द स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बायचन उस लड़के को जिसने उसे मारने आया था उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है। और उस दिन बायचन को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित भी हुए थे क्योंकि बायचन ने उस लड़के को हरा दिया था। दोस्तों, उस लड़के का नाम फेंग लुन है। और अब इस एपिसोड में हम लोगों को उन लोगों के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां हम बायचन को देखते हैं। वो बहुत ही आराम से बैठा हुआ था और वो अपने पैरों को अपने डेस्क में रखा था और वो वहाँ मोबाइल भी चला रहा था। ऐसा लग रहा था वो क्लास में नहीं बल्कि अपने घर में बैठा हो। और तो हम बायचन के क्लास के दो लड़कियों को देखते हैं जो हमेशा बायचन का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो बायचन के आमने सामने उसकी बुराई नहीं करते थे। वो दोनों तो आपस में ही ये सब बात करते थे। और तो हम देखते हैं वो दोनों आज बायचन को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिन उसने फेंग लून को हराया था और बायचन के पावर को देखकर वो लोग सोच रहे थे कि बायचन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है क्योंकि वो अपने ताकतवर होने का दिखावा नहीं करता है। और वो लोग बायचन के बारे में बात कर ही रहे थे तभी बायचन का नजर उन लोगों पर पड़ता है तो बायचन उन्हें हाई कहता है। इससे वो लोग शर्मा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बायचन अब उन लोगों की नजर में हीरो बन चुका था। और तब हम उनके टीचर की तरफ देखते हैं जो क्लास के अंदर आते हैं और वो सबसे पहले बायचन को देखते हैं और वो अपने पावर से बायचन को नीचे गिरा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बायचन सही से नहीं बैठा था और यह देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। और तब बायचन उठकर अपने सीट में अच्छे से बैठ जाता है और तब टीचर अपने सीट में बैठकर सभी बच्चों को बताने लगते हैं। इस बार टीचर कल्टीवेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें बताते हैं और तब टीचर अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं और वो बच्चों को बहुत ही देर तक पढ़ाते हैं और काफी देर तक कल्टीवेशन और अल्टीमेट मेटाफिजिकल एल्कीमी के बारे बताने के बाद टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं क्या जो मैंने पढ़ाया तुम लोगों को समझ आया, और जिसे समझ नहीं आया वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है और थोड़ा टाइम मैं तुम लोगों को अपने से समझने के लिए दे रहा हूँ। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं जब तक टीचर पढ़ा रहे थे बायचन उनका वीडियो बना रहा था क्योंकि उसे क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो बाद में जाकर इस वीडियो को देखकर समझने वाला था। और तब हम बायचन की तरफ देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा था मैं इतना जल्दी बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सीख गया, अगर मैं इसी तरह प्रोग्रेस करता रहूंगा तो मैं अपनी बहन से भी आगे निकल जाऊंगा और उससे भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और तब हम देखते हैं बायचन अपना हाथ ऊपर उठाता है। इससे टीचर को लगता है कि शायद बायचन के मन में कोई सवाल आया है और वो कुछ पूछने वाला है। इससे टीचर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज से पहले बायचन कोई भी पढ़ाई नहीं करता था और ना ही वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता था। लेकिन जब टीचर बायचन से पूछते हैं बताओ बायचन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, तो बायचन कहता है टीचर मुझे टॉयलेट जाना है। और यह सुनकर तो सभी बच्चे हंसकर लोटपोट हो जाते हैं और टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तब टीचर गुस्से से बायचन को बाहर टॉयलेट के लिए भेज देते हैं। और तब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं बायचन बाहर में था और वो सोच रहा था अब तो फिर से मजा आने वाला है क्योंकि आज वो फिर से किसी ऐप को इंस्टॉल करने वाला था। और हम वहाँ वो दोनों लड़कियों को भी देखते हैं, वो दोनों बायचन को नोटिस कर रही थी और उधर बायचन अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो बच्चों की तरह कर रहा था। इससे वो दोनों लड़कियां बात करने लगते हैं शायद बायचन बीमार है या उसके सर में चोट लगा होगा, लेकिन जो भी हो वो बहुत ही क्यूट है। और तब बायचन वहाँ से हटकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वहाँ बायचन अपने फोन को चलाने लगता है और वहाँ बायचन एक ऐप को भी देखता है जिसे वो डाउनलोड करना चाहता था और इस ऐप का साइज 100 मेगाबाइट्स था। और तब बायचन का फोन उसे बताने लगता है उसके पास 200 मेगाबाइट्स अवेलेबल है और क्या वो 100 MB के इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहता है, जिस पर बायचन उसे डाउनलोड में लगा देता है। और तब बायचन का वो प्रोग्राम डाउनलोड होने लगता है और जैसे ही वो प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है तो बायचन उसमें क्लिक करता है और बायचन के वहाँ पर क्लिक करने पर और पूरा 100% लोडिंग हो जाने पर बायचन को वहाँ एक वीडियो दिखाई देने लगता है और उस वीडियो में बायचन एक लड़के को देखता है जो कि मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा था और उस वीडियो में मार्शल आर्ट के उसी टेक्निक के बारे बताया भी जा रहा था। और तभी बायचन सोचने लगता है वाह अब तो कमाल होने वाला है, अब तो कुछ करिश्मा होने वाला है। और तभी बायचन का बॉडी हीट होने लगता है और उसके आसपास से पर्पल रोशनी निकलने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। 报告教习，我想上茅厕。他又称之为玄气。